एक बार फिर मच्छर जनित संचार रोगों का खतरा हमारे सामने आ गया है। तेजी से बढ़ रहे मच्छर जनित संचार संक्रामक रोगों और रोगियों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू, मलेरिया से पीड़ित लोगों के मामले विभिन्न राज्यों सहित उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। इन रोगों के खिलाफ जो मुहिम उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी बतौर सांसद, अब उस पर वो लगातार नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई बतौर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस कार्य में उनके स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी बराबर निभा रहे हैं। लगातार अस्पतालों पर छापेमारी करना, उनकी निगरानी के लिए मॉनिटरिंग करना, ये जो कार्यशैली ब्रजेश पाठक ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री अपनाई है, इसका प्रभाव आम जनता में पड़ रहा है। उनके इस लगातार छापामारी कृत्य की प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन संचार रोग, मच्छर जनित रोग फिर हमारे सामने एक समस्या बन के खड़े हुए हैं। इसके रोकथाम के उपायों पर लगातार सरकारों ने और डॉक्टरों ने हमें सलाह दी है। उन सलाहों से हम भली भांति परिचित हैं, फिर भी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए अपने घरों में कूलर में पानी और गमलों में, बाल्टियों में पानी न इकट्ठा होने दें। जहां सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं आता है वहां कतई पानी एकत्र न होने दें। हफ्ते में 2 बार या कम से कम 1 बार सभी जमा पानियों को, जो कूलर में जमा हो, गमलों में जमा है, उसको बदलना सबसे उचित कदम होता है, ऐसा चिकित्सकों का कहना है। और डेंगू, मलेरिया दोनों मच्छर जनित है। साथ ही साथ कोविड के मामलों में भी कई राज्यों में उछाल आ रहा है। जीका वायरस भी एक समस्या है। तमाम मच्छर जनित बीमारियां हमारे सामने चुनौती हैं। तो मच्छरों को पनपने से रोकने के जो विभिन्न उपाय हैं, चाहे वो मच्छरदानी के रूप में हो, कॉइल्स के रूप में हो, और आपका कुछ धुआं सुलगाने के रूप में है, आप तमाम उपाय अपने स्वास्थ्य के और अपने सुविधा के अनुसार कह सकते हैं। इस समय डेंगू और मलेरिया से बचने के उपायों के साथ साथ अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा पपीते का सेवन है। पपीते के सेवन को हम पक्के फल के रूप में भी कर सकते हैं, सब्जी बना के भी कर सकते हैं। डेंगू रोगियों के लिए पत्ते का, जो पपीते के पत्ते होते हैं, उनका रस बहुत फायदेमंद होता है, ये सभी को मालूम है। तो अब सावधानी ही बचाव है, इस मूल मंत्र का हमको अपनाना है। इसको हमको अपने जीवन में आत्मसात करना है। संक्रामक रोगों से जो लड़ाई सरकार हमारे बचाव के लिए लड़ रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमको भी देना है। हमें अपने आसपास और घरों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। इकट्ठे पानी को साफ करना है। उसमें केरोसिन का, अगर कोई जमा पानी है जो हम हटा नहीं सकते हैं, तो उसमें केरोसिन की कुछ बूंदें या मोबिल ऑयल की कुछ बूंदें हम उसमें डाल सकते हैं। वहाँ पर भी जो जहाँ इकट्ठा, अगर वो बंद जगह है, तो वहाँ पर हम माल्टीन या अन्य जो भी मच्छर रोधी प्रक्रियाएं हैं उनको कर सकते हैं। तो आइए डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छर जनित रोगों के खिलाफ चल रही लड़ाई में हम भी अपना योगदान दें। हम अपने को बचावें और परिवार को भी बचावें। धन्यवाद।